हेलो दोस्तों, स्वागत है अस्त्राल पाठशाला में। आज हम लोग व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को करने जा रहे हैं, जिसमें होने वाला आपका संज्ञा। संज्ञा को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अपना कहीं 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 ना कहीं आप लोग पढ़े होंगे। चलते हैं, आज हम लोग उसको अच्छी तरह के तरीके से समझेंगे एक नए अंदाज में, जो कि आप पिछले पढ़े हुए को भी अगर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इससे सीखने वाली मिलेंगे आपको, जो कि नया हो आपके लिए। तो चलते हम लोग शुरुआत करते हैं संज्ञा की तरफ से। संज्ञा देखो, पहले कहते हैं किसको, संज्ञा यानी इंग्लिश में कहते हैं नाउन। आप लोग तो कभी ना कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे इंग्लिश में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोग नाउन को पढ़े होंगे, सबसे शुरुआती में पढ़े होंगे। इसी तरह से आपका जो इसमें, अगर व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में अगर देखा जाए तो ये विकारी पद के ये चार भेद जो होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, ये चार जो भेद होते हैं, उनमें जो पहला जो आता है आपका, वो संज्ञा आता है। उसके बाद अविकारी आता है, उसमें अलग चीजें आती है, ठीक है। लेकिन ये जो संज्ञा है ये किसमें आता है, आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि ये संज्ञा जो आता है, ये विकारी पद के या विकारी शब्द के प्रकार में से ये आता है। तो संज्ञा को समझ लेते हैं। संज्ञा को कहते हैं इंग्लिश में नाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को पहले भी मालूम है कि संज्ञा को क्या कहते हैं, मालूम मालूम है। उसके बाद चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले परिभाषा से समझेंगे। कोई भी चीजें हमको तभी समझ में आती है जबकि उसकी परिभाषा को समझते हैं। तो परिभाषा तो आप लोग पहले जानते ही होंगे। चलते हैं उसको देख ले थोड़ा क्या कहता है ये, कि कहता है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, ये चार चीजें याद रखना है आपको। कि व्यक्ति, व्यक्ति तो बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, इसमें सब चीज मिला जुला के दिया गया, ठीक है। वस्तु, कोई भी चीज जिसको बोल रहे हैं आप, या स्थान, तीसरा चीज क्या है, स्थान, और तीसरा भाव यानी फीलिंग को बताता है। यानी संज्ञा उसी को कहते हैं जिसमें व्यक्ति का भी जिक्र हो, किसी आदमी का जिक्र हो, वस्तु यानी सामान का भी जिक्र हो, स्थान का भी जिक्र हो, और फीलिंग का भी जिक्र हो यानी भाव का भी जिक्र हो, के नाम को क्या कहते हैं हम लोग, संज्ञा कहते हैं। यानी इन्हीं सब चीजों को हम लोग मिला जुला के क्या कहते हैं हम लोग, संज्ञा कहते हैं। तो समझ में आ गया ना, कि जब क्या होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं हम लोग, संज्ञा कहते हैं। इसको कहते हैं आप लोग नाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, इसमें व्यक्ति है तो व्यक्ति आपका राम हो गया, वस्तु है तो ये कलम हो गया, स्थान है तो दिल्ली स्थान हो गया, भाव है तो मधुरता आ गया। इसमें और चीजें आ सकते हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें दर्शाता क्या है ज्यादातर, देखो तो यहाँ व्यक्ति है तो यहाँ राम है, यानी राम कोई व्यक्ति है। वस्तु है तो यहाँ पर कलम है, देख एग्जाम्पल में हम लिए इसी तरह से। स्थान है तो कोई स्थान ही होगा, दिल्ली होगा। इसमें बहुत सारी चीजें, भागलपुर, बिहार, बहुत सारे जगह का नाम हो सकता है आप लोगों का, ऐसा नहीं कि दिल्ली ही होगा, ठीक है। मधुरता, मधुरता में और सारी चीजें आ सकती है, जैसे अच्छाई, बुराई, ये सभी चीजें इन्हीं फीलिंग में आते हैं, भाव में आते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, अगर देखा जाए हिंदी में, तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं हिंदी व्याकरण में, तो वो 5 प्रकार होते हैं, याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले वो जो आपका है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी जिसको कहते हैं आप लोग प्रोपर नाउन इंग्लिश में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसको आगे जाके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रकार को देख लेंगे, कौन कौन सा प्रकार होता है। दूसरा जो होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में क्या होता है कि कॉमन नाउन, कॉमन नाउन किसको कहते हैं, सभी चीजें इसमें मिला जुला हो उसी को कहते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। और देखो भाववाचक है इसमें अगला अगला तो भाववाचक संज्ञा में क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद समुदायवाचक, ठीक है, समुदायवाचक यानी कलेक्टिव नाउन इसको कहते हैं। और द्रव्यवाचक, जिसको कहते हैं हम लोग मेटेरियल नाउन। एक होता है द्रव, आप लोग पहले भी समझ चुके होंगे कि एक होता है द्रव और दूसरा होता है द्रव्य। तो इस द्रव का मतलब होता है, इस द्रव का मतलब होता है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि लिक्विड, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लिक्विड, यानी पानी की तरह जो होता है, यानी जो तरल चीजें होती है उसको कहते हैं द्रव। और द्रव्य मीन्स होता है कोई चीजें, वस्तु होता है, ठीक है। तो इनमें से हम लोगों को डाउट जो था हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो इनका संज्ञा कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, और चौथा समुदायवाचक, और पांचवा जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। सबसे पहले एक एक करके हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो समझ लेंगे तो ये हम लोगों को संज्ञा में कहीं भी प्रॉब्लम यानी दिक्कतें आने वाले नहीं है। तो पहला कर लेते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो आपका पहला है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसको भाई, अब देखिए देखिए हम लोग की
संज्ञा में सभी चीजें था, इसमें अलग अलग चीजें होंगी। जैसे कि देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये क्या कहता है कि जो संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष, अब देखो ये व्यक्ति विशेष की बात करने लगा है, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध कराती है, वो क्या कहलाता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं उसे। ठीक है, इसमें समझ में आना चाहिए कि जो किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और स्थान विशेष की बात कर रहा है, और वस्तु विशेष की, तीन चीजों की यहाँ पर बात कर रहा है। यानी व्यक्ति विशेष की बात करेगा वो, दूसरा स्थान विशेष की बात करेगा, और तीसरा जो आपका है वस्तु विशेष की बात करेगा। व्यक्ति विशेष में क्या आ गया कि देखो एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा कि मोहन है, मोहन में ये व्यक्ति विशेष बता रहा है कि ये आदमी कोई व्यक्ति ही है, तो इससे ये विशेष आ रहा है। ठीक है, और यमुना है, यमुना क्या बता रहा है कि ये एक नदी है, ऐसा नहीं कि ये नाम है तो यमुना, लेकिन जब भी आपके दिमाग में ये आता होगा कि यमुना, तो ये आप लोग समझ लिए होंगे ये किसी व्यक्ति यानी किसी एक विशेष की बात कर रहे हैं, यमुना ये नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा तीसरा देखो लाल किला है, लाल किला देखो एक तो ये जगह है, तो जगह यानी वस्तु विशेष की बात करेगा, ये स्थान विशेष की, सॉरी ये स्थान विशेष की बात कर रहा है। यानी लाल किला, तो अगर आपको बोलेंगे कि लाल किला क्या है, तो आप लोग ये दिमाग लगा सकते हैं हाँ एक ही जगह है, ये विशेष जगह है। ठीक है, विशेष मीन्स खास जगह है, ये समझ लीजिए। उसके बाद देखो कबीर दास, ये आपका आ जाएगा व्यक्ति विशेष में। व्यक्ति विशेष में इसलिए आ जाएगा कि कबीर दास एक अच्छे लोगों यानी लोगों के बीच में वो अच्छे आदमी संत थे। ठीक है, तो इसलिए सभी लोग उसको जानते भी हैं और अच्छे से पहचानते भी हैं। तो ये हम लोगों का नाम व्यक्ति विशेष में नहीं आ सकता है। ठीक है, जो हमारे पूर्वज थे जो कि अच्छे कर्म किए उनको बहुत सारे लोग जानते हैं और वो समझते हैं, तो उनका नाम व्यक्ति विशेष में आ सकता है, हम लोग नहीं आ सकते हैं भले। ठीक है, तो कबीरदास जो है व्यक्ति विशेष में आते हैं, कि जब भी कबीरदास का नाम लिया जाएगा तो एक अच्छे ओहदे का, यानी अच्छा अगर देखा जाए तो अच्छे व्यक्तित्व का नाम देखा जाए तो ये कबीरदास आते हैं, यानी विशेष व्यक्ति विशेष से आते हैं, यानी इनकी खासियत चीजें हैं इनकी। तो हम लोग समझ लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को एक बार और रिपीट कर ले, इसमें क्या कहेगा कि किसी व्यक्ति विशेष की बात करेगा, स्थान विशेष की बात करेगा और वस्तु विशेष की बात करेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। इंग्लिश में भी देखते थे ऐसे कि प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन उसी को कहते हैं जो कि ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, जिसका प्रोपर वाला। ठीक है, तो प्रोपर वैल्यू जिसको ज्यादा वैल्यू दिया जाता है उसी विशेष से, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग समझ लिए होंगे। ठीक है, अगला चलते हैं, दूसरा जो है आपका होने वाला जातिवाचक संज्ञा। जाति इसमें आ जाता है ना, एक चीज हम लोगों को ये आसान कर देता है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, किसी की जाति की बात करेगा वो। ठीक है, जाति, अब वो हिंदू मुस्लिम वाली जाति नहीं करेगा बात, इसमें ये जाति बात करेगा कि अगर आपको देखो इसका पहले परिभाषा समझ ले तब आगे समझेंगे कि जिन संज्ञा में एक जाति के पदार्थ तथा व्यक्तियों का बोध कराती है, जैसे मानव, अगर हम मानव लेंगे तो पूरा मानव जाति का बात आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी आदमी का नाम लेंगे तो वो एक आदमी होगा, अगर मानव ले लेंगे तो वो सभी आदमी, जहाँ तक हिंदू मुस्लिम, अगर बोला बच्चे बूढ़े नौजवान, उसके बाद आ जाएंगे महिला पुरुष, सभी आ जाएंगे अगर मानव जाति की बात करेंगे। तो यही कह रहा है कि जाति के जातिवाचक संज्ञा में ये पूरे जाति को मिलाकर देखा जाता है उनको। ठीक है, तो एक की बात करेगा नहीं, वो पूरे जाति की ही बात करेगा जब एक नाम लिया जाए। जैसे मान के चलो यहाँ पर मानव लिया गया, तो ये मानव से लेना देना इसको है कि पूरे मानव जाति को ही ले रहा है। अगला देखें वृक्ष, अब देखो वृक्ष तो बहुत सारे होते हैं, ऐसे किसी को हम वृक्ष कह तो देते हैं, लेकिन उस जब वृक्ष कहेंगे तो उसके पहले उसका कोई नाम लगा देता है। लेकिन अगर हम सिंपली अगर बोले कि नहीं, खास तौर से अगर बोले कि वृक्ष, तो वृक्ष में बहुत सारे वृक्ष आ जाते हैं आपके। ऐसा बहुत सारे दुनिया में वृक्ष है, जिस सभी को हम लोग क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। अगर वृक्ष का नाम ले ले कि यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं, तो यानी बहुत सारे वृक्षों की बात कर रही है, एक किसी विशेष वृक्ष की बात नहीं कर रहा है वो। ठीक है, अगला चलते हैं मकान। मकान में अब किसी एक मकान की बात नहीं करेगा, वो बहुत सारे मकानों की बात करेगा। यानी मकान की जितने जातियां हैं, मकान में जितना चीजें आ जाते हैं, छोटा बड़ा लंबा, जितना बड़ा मकान आ जाए, तो अगर मकान की बात करेगा तो सब चीजें उसकी आ जाती है वहां पे। जब देखो अब देखते हैं लेखक। लेखक क्या है, लेखक कोई एक लेखक का नाम नहीं ले रहा है, लेखक ले रहा है नाम ना। लेखक नाम लेने से ये क्या होता है कि लेखक समुदाय के जितने लोग हैं, अगर लेखक का नाम ले लिए,
कि लेखक, यानी लेखक अगर नाम ले लिए तो उसके पूरी जाति का समुदाय का बात हो जाती है कि जितने लेखक जाति के लोग हैं सभी आ जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से फल, फल का अगर नाम लेंगे, किसी एक फल का नहीं नाम लिए हैं, अगर सिंपली फल का नाम लिए यानी अकेले न फल का नाम लिए तो पूरा फल की बातें आ रहे हैं, उसमें पूरी जाति फल जाति की बात आएगी। पर्वत और नदी, पर्वत को देखेंगे पर पर्वत की एक पर्वत की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, किसी खास पर्वत की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, पर्वत बात हो रही है ना। तो पर्वत जितनी भी पर्वत श्रृंखला है सभी की अगर नाम यानी देखा जाए तो एक पर्वत नाम लेने से सभी पर्वत श्रृंखलाओं का नाम आ जाता है यहाँ पर। तीसरा है आपका, देखो यहाँ पर नदी, नदी में ऐसा हम अगर किसी एक नदी का नाम अगर लें तो उसमें बात अलग हो सकती है। अगर नदी का नाम ले लिए हम तो इसमें बहुत सारे पूरी नदियों को मिलाकर देखा है, यानी कहने का मोटा मोटी यही अर्थ है किसी जाति विशेष देखा जाए तो जिन संज्ञा में एक जाति के पदार्थ तथा व्यक्तियों का बोध कराती है, यानी एक ही जाति का अगर नदी का नाम ले लिए तो पूरे नदी जाति का वो बोध कराएगा। ठीक है, अगर मानव का ले लिए तो ऐसा नहीं कि एक मानव का, वो क्या हम पहले बताए, वो पूरे जाति को, मानव जाति को संकेत कर रहा है, वो पूरे मानव जाति को इंडिकेट करता है, ये समझ लीजिए, इशारा कर रहा है वो। ठीक है, तो हम लोग दूसरा समझ लिए जातिवाचक संज्ञा क्या किसे कहते हैं। अब बच जाता है हमारा भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब चलते हैं हम लोग आगे करेंगे तीसरा जो होने वाला है वो आपका भाववाचक संज्ञा, जिसको कहते हैं आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें फीलिंग हो, जिसमें कोई एक चीजें हो जो कि भाव से जोड़ता हो लोगों को। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, भाववाचक संज्ञा। चलते हम परिभाषा समझते हैं। जिन संज्ञा से पदार्थ के गुणधर्म, गुण दोष, अवस्था यानी उसका जो यानी स्टेट है, उसके बाद व्यापार आदि भाव जाने जाते हैं, उनके भाव जाने जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपका भाववाचक संज्ञा कहलाता है। यानी ये कहना चाहता है कि भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि गुण धर्म उसका क्या क्या कैरेक्टर है, गुण दोष उनका क्या क्या उसमें चीजें खराबी है। ठीक है, अवस्था यानी उसका क्या कैरेक्टर है उसका, उसके बाद व्यापार आदि भाव जाने जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, भाववाचक संज्ञा। यानी इसमें कहा जाए मोटा मोटी कि इसमें किसी की फीलिंग को बताता है, किसी की दोस्त को बताता है, किसी की जो कोई की चीज बातें करना चाहता है उससे वो चीजें रिलेटेड बताता है, वो उसे क्या कहते हैं हम लोग, भाववाचक संज्ञा। देख लेते हैं मधुरता, मधुरता किसी को कहते हैं मधुरता, जिसमें यानी अच्छी बोली बोला जाए उसे कहते हैं हम लोग मधुरता। यौवन, यौवन जो होता है वो एक हम लोगों का यानी जिंदगी का एक पीरियड होता है जो कि हम लोगों को जवानी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये यौवन हो गया, आपका ये भी फीलिंग को बताता है, गुण दोष या गुणधर्म में आता है आपका। ठीक है, मिठास, ये भी हम लोगों को जब खाते हैं कोई चीज तो हम लोगों को कोई चीज का पता चलता है कि ये तीखा है या मीठा है, तो इनकी जो चीजें बताते हैं, जो अगर मीठा लगे तो मिठास, यानी ये भी एक भाव को बताता है, यानी ये भी एक फीलिंग है कि ये चीजें मीठा मीठा है या तीता है, तो फीलिंग में बताता है। क्रोध, क्रोध भी इंसान के अंदर से आता है, तो ये भी एक फीलिंग में शुमार किया जाता है देखा जाए तो क्रोध भी किस में आ जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा में। उसके बाद शूरवीरता, शूरवीरता उसको कहते हैं जो कि लड़ाई में बहुत माहिर हो, यानी शुरू से ही जिसको कहते हैं माहिर हो लड़ाई में, यानी अच्छे हो, उसी को कहते हैं शूरवीरता। ये भी एक भाव ही है जो कि हर एक इंसान में नहीं होती है, देखा जाए तो हर एक लोग शूरवीर नहीं बन सकते हैं, इसलिए शूरवीरता जिसमें हो तो उसमें भाववाचक संज्ञा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग भाववाचक संज्ञा को समझ सकते हैं आसानी से, जैसे हर्ष हो गया, उल्लास हो गया, दुखी हो गया, ऐसे भी समझ सकते हैं। इसमें भाव की बातें हो, फीलिंग की बातें हो। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ही समझ लिए कि भाव, इसमें भाव यानी किसी की फीलिंग की बातें हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोगों का जो होने वाला है समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा क्या करते हैं, समुदाय यानी हम लोगों का देखा जाए तो वो क्या आता है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जिसको कहते हैं समुदायवाचक संज्ञा, यानी इसमें कोई समुदाय, समुदाय किससे आता है, आप लोग कभी ना थोड़ा थोड़ा बहुत तो जानते होंगे समुदाय क्या होता है, यानी उससे विशेष कोई चीजें आती है, यानी उस जाति का चीजें आते हैं जो कि हम लोग समुदाय कहते हैं। पहले इसका परिभाषा समझ लेते, समझ में आएगा आपको कि जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर, यानी एक व्यक्ति का बोल ना होकर
समूह या समुदाय, समूह कहे या समुदाय कहे, का वाचक होता है, यानी उस पूरे समुदाय का एक बोलने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा को सिंपल ये समझते हैं कि समूह आ जाएगा जहां पर वो पूरे झुंड की बात करेगा। झुंड की बात करने का मतलब ये है इसमें बहुत सारे समूह की बात किया जाए, यानी एक से ज्यादा की बात किया जाए और झुंड की बात किया जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समूहवाचक संज्ञा। देखो एग्जाम्पल में दिया गया कि सेना, सेना से ये मतलब नहीं है कि एक ही सेना है यहाँ पर, सेना से मतलब है कि बहुत सारी, जब भी सेना की बात आएगा तो एक सेना तो कभी हो ही नहीं सकता है, उसके झुंड की आएगी बात। ठीक है, इससे भीड़, भीड़ में एक आदमी तो भीड़ नहीं लगेगा ना, बहुत सारे लोग होंगे तो उसमें यानी समूह होंगे तभी तो वो भीड़ लगेगा। वैसे देखा जाए तो विधानसभा, विधानसभा में क्या होते हैं? बहुत सारे, आप लोगों का पंचायत होता है, उसमें बहुत सारे वार्ड होते हैं, उसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा देखा जाए तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है जिसमें समूह हो, चीजें हो, बहुत सारी चीजें लगभग, यानी देखा जाए तो उसका झुंड एक तरीके से हो उसे, जैसे जैसे देख लो कक्षा, कक्षा में विशेष अगर देखा जाए तो एक विद्यार्थी नहीं होगा, कक्षा का मतलब है कि वहाँ बहुत सारे विद्यार्थी होंगे तभी वो कक्षा कहलाएगा। उसके बाद टोली है, टोली में क्या होगा? टोली जैसे हम लोगों का नहीं होता है कि कोई मोहल्ला को टोली बुलाया जाता है ऐसा रूप में, तो टोली में एक लोग तो रहेंगे तो उसको तो टोली नहीं कह सकते, वहाँ बहुत सारे लोगों का घर हो, एक टोली बसा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? टोली। मंडली, मंडली जहाँ पर बहुत सारे एक साथ लोग बैठे हैं, बैठते हैं कोई चीज करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? मंडली। तो इसमें जब भी बात करेगा मंडली, तो एक चीजों की बात नहीं होगा इसमें, वो पूरे समूह की बात करेगा वो। जैसे आप लोगों को पहले दिए थे कि सेना, सेना में एक ही जवान नहीं हो सकते, उसमें बहुत सारी टुकड़ी होती है उसकी, उसमें बहुत सारे समूह होते हैं, तो जिसमें समूह की बात आ जाए वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। सिंपल समझने का है। अब उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब पांचवा की तरफ चलते हैं। पांचवा क्या कहता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा। पहले बताए थे हम कि द्रव मीन्स होता है कोई तरल पदार्थ, और दूसरा अगर द्रव्य आ जाए तो यानी पदार्थ की बात करेगा वो, सिंपल बात है, यानी मैटर की बात करेगा वो। तो मैटर चलते हैं, क्या कहता है कि जिन संज्ञा शब्दों में उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनती है। ये कहना क्या चाहता है कि उसका ये बात कर रहा है कि उस पदार्थ का बात कर रहा है जिससे कोई चीजें बनते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पदार्थ है उससे कोई चीजें नहीं बनती है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? द्रववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। देख लेते हैं, लोहा कह रहा है ना, तो लोहा से बहुत सारी चीजें बनती है। यही कहना चाहता है कि सामग्री की बात करेगा, सामग्री नहीं सामान, लोहा एक सामान है ना, देखा जाए तो लोहा सामान है, इससे बहुत सारी चीजें वस्तुएं बनती हैं। दूसरा है पीतल, पीतल भी सामान है, सोना भी, पानी भी, घी भी, मिट्टी भी, तेल भी, इन सारे सभी चीजों से कोई ना कोई चीज बनता है। ठीक है, जैसे तेल से देखा जाए तो हम लोग घर में यूज करते हैं, मिट्टी देखा जाए तो इसका बहुत सारे इस्तेमाल है, कुम्हार घड़े बनाते हैं इससे ही, हम लोग जिस पर रह रहे हैं अभी तो वो मिट्टी का ही है। भले हम लोग अपने सुविधाओं के लिए इस पर बहुत सारी चीजें ऐसे दे दिए हैं जो कि मिट्टी को दबा दिए, लेकिन है धरती अगर टिका तो मिट्टी पे ही है। उसके बाद घी, घी से बहुत सारी चीजें मिलती है, बनती है भी है। पानी अगर नहीं रहेगा तो इंसान हो ही नहीं सकता है, तो पानी से बहुत सारी चीजें बनती है। तो यही कहना चाहता है कि उस सामग्री या उस पदार्थ का बोध कराता है जिससे कोई चीजें या वस्तुएं बनती है। इससे पहले हम लोग ये समझते थे बच्चे में, जब देखा जाए परिभाषा को, कि द्रव्यवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिसमें समान हो, समान या किसी पदार्थ का बोध कराता हो, या किस, उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन हम लोग थोड़ा बड़े हो गए, इसको थोड़ा अलग करना होगा, हम लोगों को कुछ बातें, अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। इसमें सीखने को ये जो मिल रहा है कि उस सामग्री या उस पदार्थ का बोध कराएगा। ठीक है, जिसमें कोई वस्तु बनती है, जिससे कोई वस्तु बनती है, फिर उस सामग्री की बात कराएगा जिसमें कोई, जिससे कोई वस्तु आगे बनेगा। ठीक है, जैसे लोहा है आपका, पीतल है, इनसे कोई वस्तुएं बनती है। ठीक है, तो सिंपल भाषा हम लोग यूज नहीं करेंगे, अब ये वाला आप लोग परिभाषा जब भी आए तो लिखने के लिए तो लिखेंगे, और समझने के लिए इसको अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ तक समझ लिए। और देखा जाए कि जो ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है ना और समूहवाचक संज्ञा, इसको कई सारे विद्वान मानते हैं कि ये एक दोनों एक ही है। जो कि जातिवाचक संज्ञा पढ़े ना, तो उसमें ही इसको शामिल किया जाता है। लेकिन देखा जाए तो इंग्लिश जो ग्रामर है ना, इसको अलग अलग करके दिया है, तो हिंदी वाले भी इसको अलग अलग करके दे दिया। तो
कई सारे विद्वान का अपने आप में ये इख्तिलाफ है, समझ लिए तफरका है कि जो कि द्रव्यवाचक और आपका ये समुदायवाचक जिसको कहते हैं आप लोग, इसको एक ही नहीं मान के वो क्या किया है, उनको जातिवाचक संज्ञा में शामिल किया गया है। ठीक है, तो हम लोग आई होप आप इतना तक समझ लिए हैं कि इनको जो अलग किया गया, इसलिए अलग किया गया कि इंग्लिश ग्रामर जो है ना, उसमें इसको चीज़ों को अलग किया गया है, उसमें अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। देखा जाए तो उसको अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। आप लोग इससे पहले ये जो समझते होंगे कि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ये दोनों एक ही थे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। अभी भले देखा जाए तो व्याकरण में अलग अलग किया जाता है, लेकिन बहुत सारे विद्वान इस पर टिप्पणी करते रहे, लेकिन एक करने के लिए तो अभी अलग अलग ही है, तो ये सही है एक हिसाब से देखा जाए तो, मेरे हिसाब से। बाकी बात अपनी अलग अलग सब लोगों की राय होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो संज्ञा का जो पार्ट था वो समझ में आया होगा सही से, और जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों से वो खास करके तो बन ही जाएंगे, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत तो आप लोग पहले ना कुछ ज्ञान तो लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं लिए होंगे, हम भी बच्चे में ये कम से कम पाँचवा छठा में पढ़ लिए थे सही से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो आज का जो सीरीज था व्याकरण का अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी जरूर शेयर करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े। और इसके लिए वीडियो देखने के लिए हमारा धन्यवाद आपको, और इसी तरह से देखते रहिए असरार पाठशाला।